आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो है प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, पूरा नाम बोलूं? उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, चैप्टर 13। इसका मतलब क्या है कि लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की उपस्थिति में कुछ बन रहा है। निर्माण किसकी प्रेजेंस में? लाइट, प्रकाश। अरे लड़के वाला प्रकाश नहीं, सन, लाइट। अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले ये देख लो, इंट्रोडक्शन ले लो। हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सूरज की उपस्थिति में या फिर प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। ब्रीफली बता दिया मैंने आपको। अच्छा, इसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें एक दो टर्म दी गई है जिनको मैं क्लियर कर देती हूँ। पहली टर्म है स्वपोषी। स्वपोषी से अपन क्या जानते हैं? जो अपना खाना या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं भोजन निर्माण। एकदम सिंपल से सिंपल टर्म है, कंफ्यूज नहीं होने का। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मम्मी नहीं, पादप, प्लांट्स, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है आपके विषमपोषी। विषमपोषी। अच्छा, स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स और विषमपोषी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। स्वपोषी का एक और नाम है प्रोड्यूसर। वो वाला प्रोड्यूसर नहीं, मूवी वाला नहीं, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जो बनाता है। विषमपोषी का इंग्लिश में नाम है हेटेरोट्रोपस, और एक और चीज़ बोल सकते हैं इसको, कंज्यूमर। इनका खाने का ही काम है जो बस। अच्छा, ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं, ये निर्भर होते हैं, निर्भर ऑन प्लांट्स। किसके लिए? भोजन के लिए, फॉर फूड, फॉर भोजन। एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? पान। ये लो साहब, ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। हम क्या जानते हैं? हाँ जी, हाँ जानते हैं जी। क्या जानना था? कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण जो ये क्रियाविधि है, ये ऐसी थोड़ी ना आ गई थी कि हाँ हाँ डायरेक्ट पता चल गया था अरे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा बच जाता। बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। CO2 का पता लगाया गया, स्टार्च का पता लगाया गया कि कैसे बन रहा है, किससे बन रहा है। ऑक्सीजन का पता लगाया गया, H2 का पता लगाया गया कि भाई कहाँ से आ रहा है, H2 कहाँ से आ रहा है, CO2 कहाँ से आ रहा है, स्टार्च कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन कैसे बन रहा है, पता लगाया गया था। चलो शुरू करते हैं वन बाय वन, एक एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो खोज की है वो सब इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़नी है, पढ़नी है। ये आता है एग्ज़ाम में। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था कि खाना बनता है। कि खाना बनता है क्या? खाना बनता है क्या? प्लांट खाना बनाते हैं क्या? वो हमें कंफर्म करना है फटाफट। मतलब CO2 बनता है क्या? खाना बनता है क्या? ये हमें कंफर्म करना है। तो जी एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या ली? पत्ती ली। ये लो जी, सब पत्ती ले ली। इन्होंने क्या किया? इस पत्ती के साथ क्या किया कि एक पाउच, ये लो, इसमें क्या किया? आधी पत्ती है ना, आधी पत्ती तो इसके अंदर कंटेनर के अंदर रख दी। कुछ भी ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, कुछ भी ले लो। और क्या किया? यहाँ पे रख दिया KOH से डूबी हुई एक रुई। ये लो साहब, अरे ढंग से नहीं लिखा क्या? KOH। अच्छा ठीक है, ये रख दिया। अब मैंने क्या किया? मैं ले गई इसको सूरज जी के पास। लड़के वाला सूरज नहीं, सन से क्या आती है? लाइट आती है। भाई इसको पैक कर दिया। तो क्या देखा मैंने कुछ टाइम बाद कि ये जो पोर्शन है वो ग्रीन है। ठीक है, इससे मुझे निष्कर्ष मिल गया कि हाँ देखो, सन की उपस्थिति में हाँ कुछ तो ऐसी चीज़ है कि अभी ग्रीन की ग्रीन है, बट यहाँ का तो सिस्टम ही ख़राब हो गया। इधर अंदर का तो ये पत्ती अंदर की जो परखनली के अंदर थी वो ख़राब हो गई, एकदम मुरझा गई, काली पड़ गई। भाई ये ब्लैकिश होने की वजह क्या है? इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही है जो कि अब्जॉर्ब की जा रही है किसी के थ्रू। अब मैं बता देती हूँ, किसी किसी के चक्कर में छोड़ते हैं
KOH की मैंने कॉटन की रुई रखी थी, भूल गए क्या? ये स्पेशली रुई बनी होती है CO2 के लिए, ये इसको अब्जॉर्ब करती है। KOH अब्जॉर्ब कर लेता है किसको? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मैंने तुरंत ही पता लगा लिया था। वैसे ही एक दिन में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, इन्होंने पता नहीं कितने केमिकल्स रखे होंगे भाई, जो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते होंगे, जो CO2 को अब्जॉर्ब करते होंगे, जो सल्फर को, फास्फोरस को, पोटेशियम को। CO2 को अब्जॉर्ब करने के लिए मैंने ये रख दिया। तो मुझे अच्छे से पता चल गया कि प्रकाश की उपस्थिति में जो प्लांट है वो कुछ बना रहे हैं और कुछ रिलीज़ कर रहे हैं। जो बना रहे हैं वो मुझे कंफर्म हो गया कि स्टार्च है, आइडेंटिफाई कर लिया। और मुझे ये भी पता चल गया कि ये निकाल क्या रहे हैं, ये निकाल रहे हैं CO2, जो किसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जा रहा है? इसके द्वारा। अब जब CO2 ही नहीं जाएगा इसके अंदर तो खाना कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। कहाँ, क्योंकि जैसे ये CO2 निकाल रहे थे अपने लिए, ये साला ये KOH ने ऑब्जर्व कर लिया उसको, तो ये कहाँ से खाना बनाए? बट ये तो बना लिए ना, तो फ्री है। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया, क्या CO2 जरूरत है। चलो एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं जी। देखो जो जो मैं समझाया ना वो यहाँ पर है, धूप में रखा, ये इसने सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, ये मैंने सिद्ध कर दिया, ये बड़े से मैंने समझा दिया आपको ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अपने स्टाइल पे। नेक्स्ट, जोसेफ प्रिस्टिले, ये सब आए 70 की बात है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो प्लांट है ना उसे एयर की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है, एयर इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक जार लिया। देखो एक बंद स्थान पे, जैसे कि एक बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती रखी जो जल्दी बुझ गई। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया प्रिस्टिले साहब ने, कि एक जार लिया, उसमें जलती हुई मोमबत्ती रखी और वो देखी कुछ टाइम बाद बुझ गई येलो साहब। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी प्रकार किसी चूहे को सीमित स्थान पर जल्दी ही दम घुट जाता है। अवलोकन के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो या कोई प्राणी जो वायु में सांस लेते हो, वह हवा की शक्ति को पचाते हैं। लेकिन जब उन्हीं उसी बेल जार में पुदीने का पौधा रखा गया तो पाया गया कि ये जीव। आज जब मैं समझा दूँ इसको, ये जो प्रिस्टिले साहब ने किया था सेटअप, मैं वो समझा दूँ आपको, मैं समझा देती हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या लिया, ये बेल जार है, ये क्या है, मोमबत्ती, देखो कितनी सुंदर बनाई है मोमबत्ती, और ये है साहब चूहा। बेलजार, मोमबत्ती, चूहा। तो देखो इन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला कि ये कुछ ऐसी तरीके की हवा निकाल रहा है या फिर दूषित वायु निकाल रहा है जो इसमें फैल रही है। और इसी प्रकार जो प्राणी हैं वो सांस लेते हैं, वो भी अपनी श्वास निःश्वासन के द्वारा ऐसी वायु निकालते हैं जो एनवायरनमेंट में घुल गई है। अब इस चीज़ को लेने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ये भरे जा रही है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, फाइनली डेथ। और ये भी गई, क्योंकि इसने जो निकाला इसने ले लिया, दूषित ही गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने एक मिंट का पौधा रख दिया। अब ऐसे मत बोलना कि मिंट क्यों लिए, पुदीना ही क्यों लिया, अरे भाई छोटा नन्ना मुन्ना कुछ मिल गया होगा और रख दिया इसके अंदर। तो क्या किया, अब मोमबत्ती भी रख दी, चूहा भी रख दिया, प्लांट भी रख दिया और उसे बेल जार से कवर कर दिया। तो देखा कि भाई साहब चूहा जिंदा है। इसका मतलब ये है कि ये जो निकाल रहा है वो एयर, ये जो निकाल रहा है वो एयर, वो कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, ये, और बदले में ये जो निकाल रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है ये, तो ये तभी तो जिंदा है। प्रिस्टिले का प्रयोग ये बताना चाह रहे थे प्रिस्टिले साहब, जो मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए, देखो ये पहला नंबर डाल देती हूँ, ये पहले जोसेफ साहब थे, दूसरे थे जॉन इंजेनहाउस। इनके सेटअप में क्या किया कि उन्होंने उसे एक बार अंधेरे और फिर एक बार सूरज की रोशनी में रखा। अच्छा देखो मैं बताती हूँ क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, मैं बताती हूँ। इन्होंने क्या किया, एक लिया जलीय पौधा जिसका नाम था हाइड्रिला। जलीय पौधा है, हाइड्रा नहीं बोल रही, हाइड्रिला बोल रही हूँ। सी फूड, पता है ये दरिया वाले लोग इतना सी फूड खाते हैं, ये इतने सुंदर क्यों रहते हैं, क्योंकि सी फूड, ये इसकी करामात, क्योंकि सी फूड में सब कुछ है, सी फूड सब कुछ है, सब कुछ देगा वो आपको। ऐसा करती हूँ, उसको पैक कर देती हूँ।
ये प्लांट लिया, प्लांट है, ग्रीन प्लांट, ये भी है। क्या किया, इसको तो लाइट दे दी, इसको लाइट दी और इसको लाइट नहीं दी, इसको लाइट दी और एक को लाइट नहीं दी। तो अब क्या देखा थोड़े टाइम बाद कि जब इसको लाइट दी ना तो छोटे छोटे बुलबुले होने लग गए इसके यहाँ पे। पानी में थे भाई, पानी 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 ही पानी। यहाँ पे क्या है, बुलबुले होने लग गए, बबल्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर मैंने इन बुलबुलों को एक्सट्रैक्ट किया, मैंने पाया कि इसमें ऑक्सीजन था। मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे दिन के टाइम। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ऑक्सीजन प्लांट रिलीज़ करते हैं। देखो जो मैंने ये जो लिखी थी ना इक्वेशन, देखो ये कंफर्म करो, ये कंफर्म करो, ये कंफर्म करो, ये कंफर्म करो, तो मैं वो कंफर्म कर रही हूँ बैठ के। ये मैंने कंफर्म कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये भी करूँगी कि H2O कहाँ से आ रहा है। बता दूँ क्या सीक्रेट, कहाँ से आ रहा है? नहीं, अभी नहीं बताऊँ। नेक्स्ट, अच्छा एक और साइंटिस्ट आए थे, जूलियस वॉन सैचस। इन्होंने बताया था कि है ना, एक है ना पत्तियाँ आती है ना, पत्तियाँ, उसमें एक है ना स्पेशल चैम्बर्स होते हैं, स्पेशल चैम्बर। थर्ड साइंटिस्ट, थर्ड है कि फोर्थ है देख लेना। स्पेशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि स्पेशल चैम्बर्स होते हैं पत्तियों में, पता है क्या? नहीं पता। बोलो उनका नाम है क्लोरोप्लास्ट। बोलो अच्छा, और उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। बताना मत किसी को। लो जी साहब, इन्होंने बता दिया है कि खाना बन रहा है, लेकिन किधर, किधर बन रहा है जी? बन रहा है पत्तियों में। हो गई जी, इन साहब ने भी अपना पूरा कर दिया। और चलो एक और आ गए साइंटिस्ट, जिनका नाम था T.W. एल्जमैन। मैं एंगल्समैन बोलती हूँ, यहाँ पे एंजलमैन लिख रखा है। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट, तुरंत प्रभाव से, एक ही सेकंड में पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या है कि जो बताया कि जो सन है ना, सन से क्या है कि एक प्रकार की रोशनी नहीं निकल रही है। भाई साइंटिस्ट है, इतनी जानकारी हो गई कि सन जो रेज निकल रही है क्या एक ही टाइप की है क्या? सबकी वेवलेंथ एक ही है क्या? सबकी वेवलेंथ एक ही है क्या? ना, ऐसा नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है कि विजिबल लाइट होती है, रेड लाइट होती है, इंफ्रा रेड लाइट होती है, फार रेड लाइट होती है, ठीक है, विजिबल लाइट होती है, माइक, मतलब अपन ने वेवलेंथ के ऑर्डर पे इनको बांट रखा है। तो इनको सिद्ध करनी थी ये चीज़, इनको बस ये हो गया था कि सिद्ध करनी थी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस वेवलेंथ की लाइट ली जा रही है। मैं बता दूं क्या पहले ही? मैं बता देती हूँ पहले ही कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसको करने के लिए कौन से टाइप की लाइट ली जा रही है। विजिबल ले रहे हैं, इंफ्रारेड ले रहे हैं, माइक्रोवेव वाली ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हो भाई साहब? इन्होंने बता दिया कि जिसकी भी वेवलेंथ 400 nm से ऊपर है वो लेंगे, और 700 nm से कम है वो लेंगे। मतलब रेड लाइट और फार रेड लाइट, रेड लाइट और फार रेड लाइट ये लेंगे और इसमें काम करेंगे। इससे तो ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, इसके बीच में काम करेंगे। फिर बोले साइंटिस्ट कि साबित करके दिखाता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता ही नको, चिंता ही नको। इन्होंने क्या लिया, ट्यूब्स ली, ये साहब ट्यूब्स ली। इन ट्यूब्स में क्या किया इन लोगों ने, एक एलगी भर दी, ग्रीन एलगी भर दी। मैं देखूँ क्या यहाँ पे नाम दे रखा है क्या, वरना स्पाइरेला है, वरना स्पाइरेला है। अच्छा क्लेडोफोरा है, ओके ओके, स्पाइरेला तो बैक्टीरिया है। नाम क्या है, क्लेडोफोरा। क्या है ये, ग्रीन एलगी है, ग्रीन प्लांट मान लो रे। तो क्या किया, यहाँ पे लाइट सोर्स लिया, यहाँ तक लाइट दी,
अब हर वेवलेंथ की लाइट जा रही थी, हर वेवलेंथ की लाइट जा रही थी 400 nm, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते, 400 nm से स्टार्ट हो रही थी और ये 700 nm तक, यहाँ से। तो अब क्या देखा, कि मैंने ये जो ग्रीन प्लांट है यहाँ पे टॉर्च से, लाइट सोर्स से क्या किया, लाइट दी। अब मुझे पता करना है कि कौन सी वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस होगा, मुझे पता करना है। अभी मैं ये एल्गी है, इसके साथ क्या करती हूँ मैं, एक तरीके की बैक्टीरिया डाल देती हूँ यहाँ पे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डाल दिए और मैं बैठ गई, मतलब साइंटिस्ट। तो इन्होंने बैक्टीरिया डाल दिए इस चैम्बर में। फिर क्या देखा कि मैक्सिमम बैक्टीरिया यहाँ पे और यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया यहाँ पे और यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं। मैं इसको अरेंज कर दूँ क्या, मैक्सिमम बैक्टीरिया यहाँ पे और यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि इस वेवलेंथ पे और इस वेवलेंथ पे। तो मैंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया मैक्सिमम 400 nm पे कलेक्ट हो रहे हैं और मैक्सिमम 700 nm पे हो रहे हैं, और जो बीच का है ना वहाँ पे इक्के दुक्के ही हैं, ऐसा नहीं कि है नहीं है, इक्के दुक्के ही हैं। तो मैंने यहाँ से पता लगा लिया कि यहाँ से क्या है कि ग्रीन प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा और रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन, और मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया ऐसे रख दिए जो ऑक्सीजन लेते हैं। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन मिलेगी वहीं वहीं तो बैक्टीरिया मिलेंगे, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन मिलेगी वहीं वहीं तो बैक्टीरिया मिलेंगे। क्लियर, वेरी क्लियर। तो मैं समझ गई, हाँ जी मैं समझ गई। अच्छा अब एक और साइंटिस्ट है, आई होप ये लास्ट हो। भाई साहब कितने साइंटिस्ट आ गए। एक और थे कॉर्नेलियस वैन ली, और ये ज़बरदस्त है साइंटिस्ट। इन्होंने एकदम बात रखी कि जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना आप, CO2 प्लस H2O, वही लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाएंगे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो इन्होंने क्या बात बताई कि तुमको क्या लग रहा था है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो ऑक्सीजन है ये पकड़ के बाहर कर लोगे, ये ऑक्सीजन है, ये निकलेगा है। CO2 का ऑक्सीजन यहाँ निकाल दिया और बाकी कार्बन यहाँ आ गए और ये H2O का यहाँ चला गया ना। बोले नहीं, देखो मैं एक ऐसी बात बताऊंगा कि तख्ता ही पलट जाएगा। क्या हमें पता है कि जो H2O है वो कहाँ से आता है, H2O है वो जड़ों से आता है। तो नील साहब ने बोला था कि जो ऑक्सीजन प्लांट निकाल रहे हैं ना, देखो मैं जो हूँ वो बैक्टीरिया पे काम कर रहा है। मैंने ऐसा बैक्टीरिया देखा है जो वाटर नहीं लेता, वो लेता है H2S। और जब मैंने देखा कि वो क्या रिलीज़ कर रहा है, तो मैंने देखा वो सल्फ़र रिलीज़ कर रहा है। तो मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि जो H2O है ना, उसी का ही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रहा है। फिर बोला कैसे साबित करो भाई, ये क्या हुआ कि H2O ऑक्सीजन दे रहा है, CO2 नहीं दे रहा था क्या ऑक्सीजन। ये मुझे लगा, हमें लगा कि ये इसी में चेंज हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। वो बोले देखो सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा करो कि आप H2O ना, इस पर एक्सपेरिमेंट करो। तो H2O को, सिंपल वाटर को हैवी वाटर में कर दिया। हैवी वाटर मतलब आइसोटोप्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, वैसे ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं। तो H2O आइसोटोप 18 ले लिया। मतलब साला यही पानी डालो इसके अंदर, प्लांट के अंदर यही पानी डालो इस प्लांट के अंदर। देखो तो सही कितना सही बोल रहे हैं ये नील साहब। देखा कि इस पानी को डालने के बाद जब हमने देखा ना, चेक की ना कि अब जो प्लांट है वो क्या एयर में रिलीज़ कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि यार ये तो भारी वाली थी। तो मतलब नील साहब सही हो गए। तो यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट फिनिश फाइनली। यहाँ पे आके क्या एक्सपेरिमेंट सारे फिनिश। हमने पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, सिंपल सा पढ़ा था कि हमें स्टार्च कंफर्म हो जाए, हमने स्टार्च का पढ़ा।
फिर हमने पढ़ा था भाई, स्टार्च का करने के बाद हमें कंफर्म हो गया था कि CO2 जरूरत है। फिर हमने प्रिस्टले साहब का पढ़ा था। दूसरे साइंटिस्ट है हमारे जॉन इजवाहिड्स। फिर हमारे साइंटिस्ट आए तीसरे साइंटिस्ट आए हमारे जूलियस वॉन सेचस। चौथे हमारे साइंटिस्ट आए TW एंगल्समैन। फिर हमारे साइंटिस्ट आए कौन से थे, 5th नंबर के। तो ये 5 साइंटिस्ट हैं, इनका आप पूरा पढ़ लो, ये आएगा, ये आएगा। अब मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण है ना, वो कहाँ संपन्न होता है। ये संपन्न होता है, बताऊं, प्लांट में। ये तो सबको ही पता है, नई बात बताओ। प्लांट में भी, लीव्स में, ये भी हमें पता है, नई बात बताओ। लीव्स में भी क्या होता है, जैसे लीव्स की अगर मैं डाइसेक्शन लूँ, यहाँ पे स्टोमेटा है। फिर लीव्स में भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। बोलो क्लोरोप्लास्ट किस में है, बोलो बंडल शीट में है। बोलो किस में, मेसोफिल में है। बोलो इसके अंदर भी है, बोलो इसके अंदर ही है क्लोरोप्लास्ट। बोलो क्लोरोप्लास्ट, बोला हाँ जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है, बोला अभी बताते हैं, लो जी लो। बोलो क्लोरोप्लास्ट में से है क्या जो खाना बना रहा है, जी क्लोरोफिल है, लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि एक क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल A है, B है, C है, D है, E है, जेंथोफाइल है, कैरोटिनॉइड्स है। अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, बहुत सारे हैं। इसकी मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेंगे, अभी नहीं बताऊँ, पहले क्लोरोप्लास्ट तो समझ लो। तो क्लोरोप्लास्ट समझते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी द्विस्तरीय झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये बाहरी परत है और ये अंदर वाली आंतरिक परत है, और बीच में लिक्विड रहता है। मैंने बताया है जब जब लिक्विड भरा रहता है, इसका मतलब यही होता है कि एक दूसरे से ये मेम्ब्रेन टकराए ना, भिड़े नहीं, मिल ना जाए। फिर बोला कि और बताओ, फिर बताया कि पीठिका पटलिका होती है ये, इसको और इसको जोड़ने वाली ये। फिर बोला अच्छा ठीक है, बोला राइबोसोम भी होते हैं, बोला अच्छा 70s वाले, बोला अच्छा। ये पूरा सेट क्या है, ग्रेना। ये एक की क्या है, थाइलाकॉइड। ये है स्टार्च की कणिकाएं, और ये है लिपिड की बूंदें। इसमें DNA भी होता है, ठीक है, खुद का DNA, खुद का, तभी तो ये अपने आप रिपेयर करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं किसी को, खुद का राइबोसोम होता है। एक बात बताती हूँ तुम्हें, जो नई डिस्कवरी से पता चला है, माइट भी आपको सबको पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए। हरित लवक, इसके पास भी खुद का DNA है, इसके पास भी खुद का DNA है। अजीब नहीं लग रही बात कि प्लांट्स में हरित लवक है और अपने में माइटोकॉन्ड्रिया है, हालांकि इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन अपने में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA है। हमने तो यही पढ़ा है कि सेल होती है, मानव सेल होती है, और उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर होता है DNA, हमने यही पढ़ा था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर DNA मिलता है। क्या फ़र्क नहीं लगता तुम्हें, ऐसा लगता है कि ये DNA अपने सेल में भी है, और ये इस स्पेशल ऑर्गन के पास भी है, इस स्पेशल ऑर्गन के पास भी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अकेला। ऐसा कौन सा नवाब है ये। एक्चुअली अपनी सेल ने ना, अपनी कोशिका ने कभी बनाया ही नहीं था माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाहर से आया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से आया है। आई नो थोड़ा अटपटा लग सकता है जिनको नहीं पता ये बात। आज से 100 साल पहले पता था कि एलियन है? ठीक है, तो हर चीज़ सही टाइम आने पे बताई जाती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बाहर से आया है, और ये अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी की जो सेल में है उसमें इन्वेड हो गया, और इस तरह से घुल गया है ये कि कोई बता नहीं सकता कि ये बैक्टीरिया था कि वायरस था। बट ये बाहर का परजीवी है, अंदर आया अपनी बॉडी के अंदर,
और अपनी मशीनरी में, अपनी सेल में फिट हो चुका है और अपने को ATP दे रहा है बना के। नुकसान नहीं दे रहा, फ़ायदा ही यही दे रहा है। अभी रिसेंटली रिसर्च के थ्रू पता चला है ये चीज़। अब किसको पता है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो शॉक्ड मत हो ना, ये बात सच है। उसी तरह प्लांट की सेल है। प्लांट की सेल में भी न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर DNA है। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी है और उसके अंदर भी DNA है। इसका क्या मतलब समझे कि प्लांट के पास केंद्रक है ना DNA के लिए। भाई तुझे क्यों चाहिए अलग से? क्योंकि बेटा ये जो हरित लवक है ना, ये बाहर से आया है, ये बाहर का जीव है जो प्लांट सेल में इन्वर्ट हो गया और उस अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है। अब ऐसा मत कर देना हरित लवक को मानवों के अंदर ले आओ कि अपन प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है ना, हरित लवक का पूरा इन्वर्ट कर दो। बेटा बहुत प्रोटोकॉल है, बहुत ही प्रोटोकॉल है। क्लोरोफिल बनाने की कोशिश भी मत करना बॉडी के अंदर। ये लाइट ले पाओगे क्या? 400 वाली, 700 वाली, NM वाली नहीं ले पाओगे, नहीं हो पाएगा। स्टोरेज कहाँ करोगे फिर फूड का? हाँ, ये तो स्टार्च फॉर्म में कर रहा है, आप कहाँ करोगे? नेक्स्ट, मैंने ये इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर, मतलब कि ये जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं ये जो पिगमेंट्स हैं ना उसके बारे में बता दूंगी। क्लोरोफिल पिगमेंट, ज़ैंथोफिल है, अगर कुछ भी है तो मैं आपको बता दूंगी। और फिर अपन प्रकाश संश्लेषण शुरू करेंगे। पहले पिगमेंट पढ़ेंगे सारे, ये देखो सारे पिगमेंट पढ़ लेंगे। उसके बाद में अपन है ना फोटोसिंथेसिस या फोटो सिस्टम पढ़ेंगे, फिर प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। अभी इतनी जल्दी नहीं, ये हॉट टॉपिक है ना अपना, अभी नहीं। देखो अभी, देखो अभी तो नहीं आएगा, ये आ गया, अब शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है जी, शुरुआत हो गई है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, पिगमेंट्स के साथ मिलेंगे, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे, कैरोटीनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे अपन। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।